हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ अंडा करी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 6 अंडे लिए हैं। अंडों को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था। अगर अंडे की सेल थोड़ी सी गंदी है तो आप इनको पानी में भिगोकर 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर लीजिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे इसमें जो सारी गंदगी है वो अच्छी तरह से उतर जाएगी। उसके बाद नॉर्मल पानी में सारे अंडों को धो लीजिए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि सारे अंडे डूब जाए। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, जिससे अंडे जब बॉईल होंगे तो इनको पील करने में आसानी रहेगी। मीडियम गैस फ्लेम पे ढक्कन लगाकर 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखना है, जिससे इसकी स्टीम निकलती रहे। तो अब अंडे अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक अंडे थोड़े से ठंडे नहीं हो जाते हैं तब तक टोमेटो की प्यूरी बना लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टोमेटो लिए हैं। अब इनको पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से प्यूरी बन गई है। अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सभी अंडों को पील कर दिया है। अब सारे अंडों पे इस तरह से कट लगा देंगे। उसके बाद एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। कट लगाने से जब हम ग्रेवी में अंडों को पकाएंगे तो ग्रेवी इसके अंदर तक अच्छी तरह से चली जाएगी। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारा स्पाइसी अच्छी तरह से कोट हो जाए। आप इसको मिक्स हाथ से भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। एक एक करके सारे अंडों को ऐड करके डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आने तक शैलो फ्राई करेंगे। बीच बीच में चारों तरफ से उलट पुलट करते रहना है, जिससे चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर आए और जले भी नहीं। इस तरह से मैरिनेट करके शैलो फ्राई करने से अंडा करी के अंदर बहुत अच्छा कलर आता है। तो अब आप देख सकते हो डार्क गोल्डन ब्राउन कलर में शैलो फ्राई हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और प्लेट में निकाल देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 2 तेज पत्ते, 1 काली इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब सारे मसालों को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। तो अब अच्छी तरह से चटक गए हैं। 1 फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। लो गैस फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज अब हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। इस स्टेज पे बहुत ही केयरफुली रहना है, नहीं तो प्याज जल जाएंगे। 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। करीब 20 से 25 सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। मिर्ची को हल्का सा भून लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा पका लेंगे, जिससे जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और जब हमारी ग्रेवी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। जिंजर गार्लिक हल्का सा पक गया है। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी हमने अंडे जब मैरिनेट किए तब ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो थोड़ी ही ऐड करेंगे। टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले अब थोड़े ड्राई है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए।
तो मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हो ऊपर रोगन आ गया है, इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। जब हम ढक्कन लगाएं तो ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखना है जिससे उसकी स्टीम निकलती रहे। धीमी आंच पे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है और उसके ऊपर रोगन आ गया है। अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो आप इसमें गर्म करके पानी ऐड कर लीजिए। आप ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी अगर आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा समय के लिए पकाना पड़ेगा। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे जो ग्रेवी का मसाला है वो अंडों के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर रोगन आ गया है। तो ये अंडा करी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप कम ऑयल पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑयल रिड्यूस कर लीजिए। थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब हमारी अंडा करी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।